आज हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें सुंदर समय दिखाया और एक और बार हम उसकी आराधना में आने पाए। मैं चाहता हूँ कि हम इस प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर हमारे घर में प्रार्थना करवाने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज फिर हमारे घर में वचन सुना जाएगा और बताया जाएगा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब इस प्रार्थना सभा में आने से पहले अपने मनों को तैयार करें ताकि हम अपने प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और जो बातें बताई जाती हैं उनको जान सके कि वो हमारे जीवन के लिए कितनी ही जरूरी है। वचन में लिखा हर एक शब्द जो पूरा होता चला जा रहा है उस शब्द को हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं वो हम आज समझ सके। प्रभु धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज के लिए, गुजरे वक्त में के लिए जो आपने हम सबको संभाला, हम चारों को सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि हमारे घर को सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हर एक जन जो हमारे से जुड़ा हुआ है उन सबको हिफाजत रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप महान और सर्वशक्तिमान और दयालु है प्रभु। आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपकी दया मेरे परिवार के ऊपर, हर एक मसीही के ऊपर, हर एक कलीसिया के ऊपर ऐसी ही रहे प्रभु। हर एक जन जो आपके नाम को लेकर के आगे बढ़ता है प्रभु और जो आपके नाम को लेकर के प्रचार करते हैं प्रभु और सच्चे मन सच्चे हृदय से प्रचार करते हैं प्रभु, आप उनके साथ रहिए प्रभु और उनको अपनी हिफाजत में रखिए प्रभु, उनकी अगुवाई करिए प्रभु। इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक जन को आपके हाथ में रखता हूँ, खासतौर से रोहित उसके पूरे परिवार को, रहने भाई उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में रखता हूँ जो इस नेक काम के लिए प्रभु अपने घरों से निकलते हैं और बिना नागा बिना हर चीज की बिना कोई कमी घटी के प्रभु हर एक चीज के द्वारा वो आपसे सुरक्षित आपकी अगुवाई में निकलते हैं और हर एक घर में जाकर के घर जाकर के जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। हर एक बात को धन्यवाद देते एक बार फिर मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत में चलेंगे। आज का दिन बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, Oh,
लॉर्ड। आइए हम एक और गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नारी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गवाहियों में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु की, जब इस बार फिर से पिता परमेश्वर हमारे घर में प्रार्थना सभा होने पाए प्रभु जी। ये आपकी योजनाएं होती है प्रभु। मैं गवाही देती हूँ पिता परमेश्वर कि गुजरे समय में प्रभु, जबकि मेरी बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी पिता परमेश्वर। एकदम से बीपी शाम को हाई हो जाता था, लेकिन आपकी दया प्रभु, आपकी करुणा प्रभु और प्रार्थनाओं के जरिए पिता परमेश्वर आज मैं स्वस्थ हूँ पिता परमेश्वर। किसी तरीके का पल्पिटेशन नहीं है, किसी तरीके का बीपी फ्लक्चुएशन नहीं है पिता परमेश्वर। ये सब आपकी दया और आपकी करुणा है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं अपने पिता का हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। देखिए, हर समय मनुष्य एक बाट जोता है और हर समय मनुष्य के हृदय में, उसके मन में कुछ योजना, कुछ युक्तियां चलती हैं, लेकिन पिता उन युक्तियों को, उन योजनाओं को जानता है और जो अपनी युक्तियों को, अपनी योजनाओं को
अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में रख के छोड़ते हैं, वह उसे अपने जीवन में सही समय पे पूरा होते हुए देखने पाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो हर एक बात में धन्यवाद दे और निरंतर प्रार्थना में बना रहे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमारे लिए दुष्ट की ओर से बहुत सी विपत्ति कलेश रखे हैं, लेकिन उन सारी विपत्ति और कलेश से पिता जो हमारा सृष्टि करता है हमें बचाता है। आमीन आमीन। तो ये अवश्य है कि इस पृथ्वी पर हम जब उत्पन्न हुए तो पिता ने हमारे लिए एक योजना रखी और उस योजना को पिता ने इसलिए रखा ताकि हमारे जीवन से हमारे पिता की महिमा और उसे आदर मिलने पाए। आमीन। इसलिए हर एक समय को पहचानो और अपने पिता पे विश्वास करो। देखो, वो जो सबको बहुत आयत से देता है, तुम्हें सबसे उत्तम फल क्यों ना देगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, मैं ना करूं, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, मैं ना करूं, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि इससे पहले कि इस पृथ्वी पर हम चले, हमारे आगे हमारा खुदा चले। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि उसने हमारे लिए उत्तम मार्ग तैयार किया है और जो उत्तम मार्ग पिता ने तैयार किया है उस पर चलने के लिए ये अवश्य है कि हम उसकी ओर दृष्टि करें। तब पिता ने कहा, जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो कभी निराश ना होगा। आज हम अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बंधुओं को और अपने जीवन से जुड़े हर एक भाई बंधु, बहन और भाइयों के लिए सबसे उत्तम एक ही वरदान है। और इससे पहले कि हम अपने उस उत्तम वरदान को जो हमें मिला है, हम भाई बंधुओं को या पड़ोसियों को या अपने बच्चों को या अपने लोगों को बताएं, हमें स्वयं उसके प्रति ईमानदार बनना है। जब तक हम अपने पिता के वचन पर विश्वास करके स्थिर नहीं होंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से हमारे भाई बंधु, हमारे घराने के लोग, हमारे लोग पिता के वचन को नहीं देखने पाएंगे।
और पिता के वचन को आपके जीवन से वह सब तब देखेंगे जब आप मसीह के जलते हुए दीपक बनेंगे। और उसके लिए ये अवश्य है कि आपको निरंतर प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम वचन में चलें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, 5वां अध्याय 19वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम सब पढ़ेंगे, 19 वर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को ना बुझाओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमेशा याद रखें कि आत्मा किसी भी तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमने कहा हमने प्रभु का आत्मा प्राप्त किया। हमने कहा हम पर प्रभु का आत्मा उतरा। चेहरा देखिए आप, उतरा। चेहरा देखा आपने? आज लोग कहते हैं हम पर प्रभु का आत्मा उतरा। अच्छा, हमने प्रभु का आत्मा प्राप्त किया। आज लोग कहते हैं हम प्रभु के आत्मा को प्राप्त करते हैं। नहीं, आत्मा कैसे मिलता है? कह रहा आत्मा को ना बुझाओ। क्या बोल रहा है? आत्मा को ना बुझाओ। समझे वचन को। कह रहा आत्मा को ना बुझाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों, प्रेरितों 2 38 एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 पढ़े। Peter said to them, पतरस ने कहा, है उनसे कहा, कहने दो भैया। पतरस जो कह रहा है वो नहीं सुनना। हाथ देखा आपने? हाथ देखिए, जादू मंत्र। पतरस जो कह रहा वो नहीं सुनना। पतरस को पूजना है।
बहन, संतों की पूजा, क्या संतों की पूजा करो बस, लेकिन जो कह रहा है वो ना सुनो। अच्छा आप बताइए, आप अपने पिता की पूजा करते हैं कि वो उसका कहना सुनते हैं और उसको बात कर को फॉलो करते हैं? कहना सुनते हैं? क्यों बेटा बताओ, ये बताओ कि तुम अपने पापा की पूजा करते हो कि पापा जो कहते हैं वो सुनते हो? बताओ। दोनों कम कम कर। हैं? तुम बाल बना के आए, पूरे बाल मिलिट्री कट कटाए तुमने, बहुत बढ़िया। देखो कभी भी पापा की पूजा नहीं की थी हैं? अगरबत्ती लगा पूजा करते हो? नहीं, वही बात है, पूजा थोड़ी ना करते हैं, पापा की बात सुना जाता है। आज भी मेरा पिता जब कहता है तो मैं उसको सुनता हूं, मैं कभी उसकी पूजा नहीं करता। बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो ये जो कैरेक्टर है, पतरस, यूहन्ना, आज हम गा रहे थे चर्च में, जब हम गा रहे थे तो मेरे चेहरे पे एक नूर आ रहा था, अगर आपने देखा हो। हम गा रहे थे, यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर। ये टापू कौन सा है? वही टापू, पतमस नामक टापू। पूरा वचन क्लियर आ जाता है, पतमस नामक टापू पर। क्यों? वो मुर्दों सा गिर पड़ा, क्योंकि वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो शब्द को सुन रहा है। कहां लिखा? रेवल्यूशन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला अध्याय 12वीं आयत। पढ़े? रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, उसका 12 वर्स। रेवलेशन चैप्टर फर्स्ट, उसकी 12 वर्स पढ़ो बेटा। Then I turned to see the voice that was Hey! speaking to me. मैंने सुना। हेलो, बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल हर धर्म की ग्रंथ की तरह नहीं है। इसको लोग बोलते धर्म ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक बाइबल। लेकिन पिता ने कहा जीवन की पुस्तक। कैसे सुनते हो तुम इसको? तुम गा रहे हो, यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर। कब देखा, क्या देखा, क्या नहीं देखा? ले पूजा करने लगे। यूहन्ना की पूजा करो, पतरस की पूजा करो। अरे ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुन के बोल रहे हैं। और बोल किसके लिए रहे? मेरे और आपके लिए। उसको नहीं सुनना। क्या है? देखो पढ़ो या क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में। तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। अब यूहन्ना देखना चाह रहा है कौन मुझसे बोल रहा है, और हम में से कोई देखना चाह रहा है? कह रहा आत्मा को ना बुझाओ। बुझ गई आत्मा जिस समय तुमने शब्द पर नहीं ध्यान दिया, क्योंकि शब्द ही के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा। तुम अपने ही शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने ही शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे।
कह रहा आत्मा को ना बुझाओ। हम नहीं बुझा रहे, हम बहुत भक्ति भाव से बैठे हैं भैया। चेहरा देखो। यूहन्ना को ले आओ, उसकी भी पूजा कर लेंगे, पतरस को ले आओ, उसकी भी पूजा कर लेंगे, सबकी पूजा कर लेंगे, लेकिन किसी की सुनेंगे नहीं। पतरस ने क्या कहा कुछ नहीं मालूम, यूहन्ना ने क्या कहा कुछ नहीं मालूम। हमेशा याद रखो, एक आत्मा है जो अपने आप को खुदा के स्थान से पर बैठाकर अपने आप को पूजनीय बनाती है। लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों, खोलो दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। पहले भाई पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा अध्याय 4 आयत। हाँ, लिखा है, He will oppose every so-called God Hello. or object of worship. ये देखिए, पूरा बढ़िया आयत, 4th वर्ष। He will oppose every so-called God or object of worship and will put himself above them all. He will even go in and sit down in God's temple and claim to be God. अब जो भी जना खुदा के अलावा अपने आप को पुजाए, यह क्या बता दिया? खुदा के अलावा। हेलो, लिखा है 4 आयत में, जो विरोध करता है, जो विरोध करता है और हर एक से ये विरोधी है। जो खुदा के अलावा कोई और अपने आप को जो पूजा है वो विरोधी। विरोधी कौन? विरोधी कौन? खुदा के अलावा। खुदा के अलावा, खुदा कितने तुम्हारे? और खुदा के अलावा जो कोई अपने आप को पुजाए विरोधी। आत्मा को पकड़ता सीधे सीधे आत्मा पे आता है। आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा उतरा, अरे ठिंगा उतरा। जिस दिन उतरेगा उस दिन कपड़े उतार के गुम हो गए। उन्होंने देखा कि पौलुस यीशु मसीह के नाम से लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है और लोग चंगे हो रहे हैं। तो वो भूत सिद्धि वाले भी यीशु मसीह के नाम से आत्माओं के लिए प्रार्थना करने लगे और लोगों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने लगे। तो वो आत्माओं ने कहा, देखो हम पौलुस को तो जानते हैं। ताली बजाओ। ऐसे नहीं बजेगी, ऐसे चीरो, इसको चीरो। देखो हम आत्मा को, देखो पौलुस को तो जानते हैं। क्या तुम कौन? और ऐसा करके वो आत्मा उनके सर पर चढ़ गए और वो पूरे नगर में कपड़े उतार के घूम रहे हैं पागलों की तरह। बाइबल हर एक जगह जहां खोलोगे वहां पर लिखा, तुम्हारा एक के सिवाय कोई दूसरा खुदा नहीं। एक। कितना? यहां तक कि बाइबल में लिखा मार्ग एक, फिर आगे लिखा जीवन एक,
सत्य एक, खुदा एक, इसके अलावा किसी को भी पूजो या तो कोई भी जना अपने आप को पूजाए, विरोधी। इसलिए पतरस बाबा हट गए पीछे, कहे मैं तुम्हारे साथ मनुष्य हूं यार, काय पैर छू रहे हो, काय पैर छू रहे हो, मैं मनुष्य हूं। बोल दिया साफ, डिक्लेयर कर दिया पतरस ने। अब पतरस कह रहा मैं मनुष्य हूं, मुझे ना पूजो, मेरे पैर को ना छुओ। पतरस कह रहा है, इसका कहे कि सुन लो ना तुम, तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। लेकिन कोई कहे को सुनेगा नहीं, सब पतरस को पूजेंगे। क्यों? क्योंकि पतरस को पूजने से हम भक्ति, हम भक्ति वाले नजर आएंगे ना। देखो कितने लौलीन होके प्रार्थना करते हैं, नहीं? चलो देखिए, कलाम में क्या लिखा? हम कौन सी आयत पढ़ा रहे हैं? दूसरा चैप्टर, चौथी। हाँ, पढ़े जाए हिंदी में। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है, पहले बात पकड़ लो, यानी कि जिसने भी अपने आप को पुजाया, ऐसे करो नहीं, ऐसे नहीं करते। ये सीख है बेटा, ये सीख है। जो जना अपने आप को पुजाएगा, जो जना अपने आप को की वर्शिप कराएगा, जो जना खुदा के स्थान पर बैठकर कहेगा मुझे पूजो, विरोधी। पढ़ो जरा। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है और हर एक से, हर एक से, जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, जो ईश्वरीय और पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता, यानी कि खुदा से बढ़कर अपने आप को ठहराता है। और यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर, अब खुदा के मंदिर में खुदा की पूजा करोगे कि खुदा के मंदिर में बैठकर किसी और की पूजा करोगे? अपने आप को खुदा ठहराता है। भाई खुदा के मंदिर में किसकी आराधना होगी? खुदा, सिंपल। खुदा के मंदिर में किसका वचन होगा? खुदा। और अगर किसी दूसरे का नाम ले दिया तो वो तो विरोधी बन गया ना। अपने आप को बैठाकर पूज्य ठहराता है। आत्मा को ना बुझाओ। ये यूहन्ना क्यों देख रहा है उस शब्द को? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? I turned around to see who was talking to me. क्यों देख रहे हो? टॉकिंग क्यों में? अरे बस ठीक है। नवी आयत पढ़िए। तुम्हारा चेहरा कैसे तुम्हारा चेहरा कैसे हंसने लगा था इस गाने को गाते समय? वचन खुला था सामने।
पढ़ो जरा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी है। खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। कौन से टापू? पतमुस नामक। यूहन्ना ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर। क्यों? कौन सा टापू? पतमुस नामक टापू पर था। आगे मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द या कहते ये सुना। सुन रहा है इसलिए बता रहा है। पतरस सुन रहा है इसलिए बता रहा है। अब जो कोई वचन को सुनेगा वो बोलेगा, और जब बोलेगा तो वो जीवित है। सिंपल। कोई भक्ति की भेष धरने की जरूरत नहीं है। कोई माला या कोई गेंदे का माला पहनने की जरूरत नहीं है। कोई धागा, कोई ताबीज पहनने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसे ही खड़े हो जाओगे ना, तो लोग कहेंगे यीशु मसीह का दास है। अगर मुझे दूसरे को बताना पड़े कि मैं ईसाई हूं, क्रिस्ती हूं, मसीही हूं, तो मैं मसीह नहीं हूं। मैं जाऊंगा और लोग बोलेंगे ये मसीही है। किसी ताबीज, किसी माला, किसी गेंदे के फूल की आवश्यकता नहीं। अगर सच में हम प्रभु के मंदिर हैं, तो प्रभु के मंदिर से सामर्थ्य निकलेगी और लोग पहचानेंगे कि ये प्रभु का दास है। थोड़ा सा रुक जाओ। बहुत तेज दौड़ रहे हैं हम, और दौड़ के कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि घोड़ा अपने बल के द्वारा युद्ध जिता नहीं सकता। युद्ध में विजय यहोवा के वचन से मिलती है। याद रखो, ये खुदावन यीशु मसीह का वचन है। तुम्हारा जीवन यूं ही नहीं है। तुम्हारा जीवन एक आग है। ये वो खुदा है जो हमें अनंत जीवन देगा। यूहन्ना ने शब्द को सुना और उस शब्द को सुनकर वो पीछे मुड़ा। पतरस उनसे कहने लगा, ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? आप मेरी तरफ देखें, क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? प्रेरितों 2:38 में क्या लिखा? प्रेरितों 2:38। क्यों? आप बताइए, पीटर क्यों बोल रहा है? नहीं, क्यों बोल रहा, बताइए। पीटर क्यों बोल रहा है?
क्योंकि पीटर ने कुछ सुना है, पतरस ने कुछ सुना है। एक आयत हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। याकूब, अच्छा पतरस ने क्या कहा था अपने आप को? पतरस ने नहीं, पतरस ने अपने आप को क्या कहा था? मैं मनुष्य हूं ना। सुना है ना आपने कि पढ़वाऊं? पढ़ा है ना, सुना है ना? पतरस ने क्या कहा था अपने आप को? बताइए मुंह से। एक आयत और पढ़ा दें हम आपको। याकूब 5 भाई, याकूब जेकब 5:17 पढ़े। 5:17 जेकब 5:17। जेकब 5:17। पतरस के बगल में तो है। अरे याकूब के बाद पतरस होता है। 570 Elijah was the same kind of person as we are. He prayed earnestly that there would be no rain, and no rain fell on the land for the 3.5 years. क्या एलिया के बारे में क्या लिखा है? नहीं, अच्छा, Elia was the man. 14 ना? 17. 17. Elijah was the same kind of person as we are. हाथ ऐसे करिए, ये देखिए इधर नहीं, दोनों हाथ, एक हाथ से नहीं चलेगा। अभी पतरस कह रहा मनुष्य, अब एलिया सेम पर्सन। पढ़े हिंदी में। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मनुष्य, यस। अब मनुष्य मनुष्य की पूजा करे। गर्दन गर्दन देख रहे हैं आप? नहीं, एलिया अंकल थे क्या? हाँ, और एलिया अंकल के अंदर सामर्थ्य, हाँ चेहरा देखिए, सामर्थ्य। वो बहुत बहुत अच्छे थे, वो बहुत बढ़िया भविष्यवक्ता था, इसलिए पूछते समान 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 बोलने से पहले खुदा जानता है ऐसे लोग होंगे, इसलिए कह रहा समान, हमारे तुम्हारे समान, क्लियर। ऐसा करके एलिया के बारे में गलत नहीं कह रहा, बल्कि इस समय एलिया खुश हो रहा है। एलिया है यहाँ, क्या आप सोच रहे हैं? एलिया नहीं, एलिया है, क्योंकि एलिया जीवित है। एलिया खुश हो रहा है कि ये भाई एकदम सही बोल रहा है यार, सच में हम खुदा के सामने हम सब मनुष्य ही हैं। कोई तो है यार सच बोल रहा है। सब ने मुझे पूछ पूछ के मार दिया। पतरस का मनुष्य, एलिया कह रहा, एलिया के हमारे तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। नहीं कर सकते आप। जिस दिन आप आत्मा को प्राप्त करेंगे, वो आत्मा आपको नहीं करने देगा। ये कैसे होगा? आप बताइए कैसे होगा? कि खुदा ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी में किसी भी दूसरे नाम से पूजा या आराधना ना करना, और वही खुदा की आत्मा तुम्हारे अंदर,
तो वो तुम्हें कैसे पूजने देगा? यानी अगर तुम पूज रहे हो तो तुम खुदा की आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, एक विरोधी की आत्मा है। क्लियर? और अगर मैं नहीं कर रहा तो जरूर से जरूर कोई है जो मुझको रोकता है, और जो रोकता है वही है खुदावन यीशु मसीह। इसी के द्वारा तुम पहचानोगे कि कौन खुदा का है, कौन खुदा का नहीं। और अगर मैं कर रहा हूं तो एक विरोधी की आत्मा मेरे अंदर है जो अपने आप को पूज्य ठहराती है। क्लियर? कहीं पर मुझे दिखा दो, आप बाइबल पढ़ना, कहीं पर दिखा दो एलिया ने कहा मेरी पूजा करो। जब पौलुस को लोग पूजने लगे, पौलुस छोड़ के भागा, कहने लगा मुझको कहां पूजा कर रहे हो यार, मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं। क्या शब्द है पौलुस की? हम प्रभु का आत्मा तब अपने अंदर देख पाएंगे जब हम उसकी सुनेंगे। और अगर हम आत्मा की नहीं सुन रहे, हमने आत्मा को बुझा दिया, कह रहा आत्मा को ना बुझाओ, और फिर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं हम A to Z सब रॉन्ग वे में जा रही है। मैं साफ बता देता हूं भैया, सब रॉन्ग वे, सारी प्रार्थनाएं रॉन्ग वे में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो एक है, और कभी भी ये नहीं हो सकता कि खुदा का अर्थात खुदावन यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर हो और तुम किसी की पूजा करो। तो इसका मतलब वो आत्मा ने अपने आप को उसके सामने झुका दिया। भाई थी आत्मा सदरक मसीह अबेदनगो के अंदर, चौड़े से खड़े थे, राजा झुकेंगे नहीं हम। क्यों? आत्मा है यार अंदर। ये कहां झुकेगी? शेर जबड़ा फाड़े बैठा। डैनियल ने कहा यार राजा सॉरी डालो मांग में। क्या? मांग में डालो। झुकेंगे नहीं। क्यों नहीं झुका? यीशु मसीह का आत्मा, जिसके विषय में उस राजा ने कहा कि डैनियल तेरे अंदर पवित्र खुदा की आत्मा है, और जो आत्मा डैनियल के अंदर है वही सच्चा खुदा। शेर तक घुटने टेके बैठा था। पृथ्वी के जीव जंतु तुझसे वाचा बांधेंगे, ये पेड़ पौधे तेरी सुनेंगे, ये हवाएं तेरी सुनेंगी, ये मौसम तेरी सुनेगा, क्योंकि जो तेरे अंदर है वो जो बाहर है उससे कहीं बड़ा है। ये है खुदावन यीशु मसीह। नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो, जब पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को चंगा किया तो लोग उसको पूजने आने लगे, उसकी आराधना करने आने लगे। तब पतरस यूहन्ना ने कहा ये काम हमने नहीं बल्कि उसने किया है जिसको तुमने क्रूसित किया। हमारे अंदर से, पतरस का ये शब्द है, पतरस के ये शब्द है, हमारे अंदर से ये उसी यीशु मसीह ने किया जिसको तुमने क्रूसित किया। क्लियर पिक्चर, क्लियर। पतरस कह रहा मैंने नहीं किया। अरे पतरस तुम नहीं तो बोला यार, उठ और चल, क्या बात कर रहे हो, हमने सुना। नहीं, मैंने नहीं बोला, मेरे अंदर से यीशु मसीह ने बोला। हेलो। हर स्टेप पे पतरस पीछे हट रहा है। ये होता है पीछे हटना, ये होता है खुदा का भय मानना, ये होता है खुदा को आदर और महिमा देना। हर स्टेप पे पतरस पीछे हट रहा है। अरे हमने तो देखा ब्रदर रोहित सर पे हाथ रखते थे, प्रार्थना करते तो आत्माएं निकल जाती। ब्रदर रोहित ने निकाली। आज तक इतने सालों से आपको
ये सब बातें हम बताते क्यों नहीं है कि कितनी आत्माएं निकल गई, क्या क्या हो गया? ये सब बातें आपको क्यों हम प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? कला करो। नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ये काम किया ही नहीं है। ये काम यीशु मसीह कर रहा है। और जब मैं आपके घर प्रचार करने आया हूं तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक वो मनुष्य हूं जो अपने परिवार को खिलाना पिलाना और देखना रखना देखता है। मुझे कौन है जो लेके आ गया? कौन है जो मुझसे प्रचार करा रहा है? कौन है जो हर दिन मैं प्रचार कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा। अगर आप कह रहे हैं ब्रदर रोहित करते हैं, भाई रोहित रोज प्रचार करते हैं, आप गलत हैं। भाई रोहित रोज प्रचार नहीं कर सकते। इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनका सब कुछ है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आएगा वो सब कुछ कराएगा। आप अपने रहेंगे नहीं। अब चाहे कस के कड़ाके की नींद आए और चाहे 103 फीवर हो, तुम्हें एक बार बताओ, इधर आओ। हाँ, तुम्हें एक बार बताओ, सालों से कोई फीवर वीवर नहीं आया क्या? रोज शाम को खड़े हो जाते हैं। कोई दिन ऐसा दिखा दीजिए जिस दिन नहीं खड़े हो। चलो मान लेते 1 साल नहीं आया, 2 साल भी नहीं आया, 3 साल भी नहीं आया। सालों का प्रचार देख लीजिए आप। सालों से डेली कर रहे हो यार। कभी टाइफाइड डेंगू वेंगू नहीं हुआ, हैजा नहीं हुआ। सोचने की बात है। डेली कैसे? कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य डेली नहीं कर सकता, वो भी बरसों से। और अगर बरसों से डेली हो रहा है तो ये खुदा है। यह शरीर है भाई। एक समय तो तुम्हें 203 होता फीवर नहीं, 103 आया होगा। अच्छा, साल में एक बार तो तबीयत खराब हुई होगी ना, कि नहीं? ये रोज खड़े रहते हैं। अरे टाइफाइड हुआ, किडनी फेल हो गई हो तुम्हारी, कैंसर हो गया हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कुछ तो वो जिसके कारण तुम ना खड़े हुआ। क्यों? ये किडनी, ब्रेन ट्यूमर, ये कैंसर, ये इससे उसको नाम को सुन के आप डरे क्यों? ये हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर है। लेकिन प्रभु ने अपने पैरों तले दबा रखा है। और जब प्रभु का इशारा होता है थोड़ा सा, तो वो जो दुष्ट होता है रोग, वो हमारे शरीर में नम जाता है। कैंसर बाहर से नहीं आता, ब्रेन ट्यूमर बाहर से नहीं आता। ये सारी बीमारी हमारे अंदर है। इसको अगर आप बाइबल लैंग्वेज में देखेंगे तो इसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। आप समझें, कोई कुछ नहीं खाता, कोई अल्कोहल नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत रहता है, एकदम बेचारा। सुबह तिलक लगाए, शाम को तिलक लगाए, है? उसके कैंसर हो गया। वो अजीब हो गई, सोच रहा कैसे हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, ये बीमारियों की आत्माएं होती हैं और ये रोग जो है हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। आप हो सके तो आप साइंस में जाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, आप उसमें ढूंढिएगा। ब्रदर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ढूंढिएगा कि क्या ये रोग हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। ये जो उसाते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो सेल्स, ये हमारे अंदर हैं। लेकिन कुछ गुड सेल्स हैं जो ज्यादा हैं, वो उनको बढ़ने नहीं देते।
जैसे डायबिटीज हुई, बीपी हुआ, ये ऑलरेडी मेरे अंदर है। आप समझें वचन को समझें, आप वचन को समझें, क्योंकि साइंस कोई बाहर से निकल के नहीं आ गई। हुक्कू 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 ऐसे करो, हुक्कू 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 ऐसे करो, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। साइंस कोई बाहर से थोड़ा निकल के आ गई हुक्कू हुक्कू हुक्कू। अरे साइंस भी बाइबल से निकली है भाई, आप समझ रहे हैं कि नहीं? बिना बाइबल के कुछ नहीं है, सब अंधेरा था, बेडोल। देखिए सिस्टर कितने हंस रही, हंसी आए रे, देखा, यही तो है बस, वचन में बैठो तो हंसो, आनंदित, ये आनंद है सिस्टर। अब कोई पूछे कि भैया किस चीज के लिए हंसी हो रही, किस चीज का आनंद? आनंद, आनंद कहाँ लिखा? आनंद कहाँ लिखा? आनंद दिखाओ, आनंद दिखाओ। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 16वीं आयत पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5। Joyful always. लोग आते कहते ये और कहते ये, वो कहते ये और कहते ये। देखिए वो देखिए वो आते तो कहते ये यहाँ आके रुक जाते हैं। तो हम इसको कैसे पकड़ते हैं? ये गया अफलातून। क्या? टाइम कम, समय ज्यादा। ठीक, आप समझे? नहीं समझे? ये सारी चीजें हमारे खुदा ने हमें सिखाई। क्या सिखाया? सदा आनंदित रहो। ये तो बात है। हमारे पास कोई गेंदे की माला नहीं है, हमारे पास कोई ताबीज नहीं है, हमारे पास कोई माला नहीं, कोई तागा नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। ये हम आनंदित। तुम इतने आनंदित क्यों रहते हो? क्योंकि एक है जो कहीं झुकने नहीं देता। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, चाहे सबसे बड़ा घोर अंधकार सामने खड़ा हो, चाहे राज्य की सेना मुझे घेर ले, लेकिन तब भी मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं से कोई रास्ता तो मेरे पिता ने मेरे लिए निकाल रखा है। इस समय शैतान दिखा रहा है कोई रास्ता नहीं, कैसे निकलूं? लेकिन इससे पहले कि तू शैतान आए और रास्ता रोके, मेरे पिता ने पहले ही से रास्ता निकाला है। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास इसलिए है मेरा क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं करने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरा पिता करने में असमर्थ नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक समय आएगा जब हम फलवंत दाखलता के समान लहराएंगे। याद रखो, ऐसा विश्वास करो खुदावन यीशु मसीह पे कि मनुष्य भी तुमसे मिलके एक बार को सोचे, और अगर उसने एक बार सोच लिया तो समझो उस पर लेखा आ गया। क्योंकि भविष्यवक्ता और विश्वासी जने को मिलकर एक भी जना एक बार को सोचता जरूर है, यार ये क्या किस्म का आदमी है, और जैसे ही सोचा बस यहीं पर न्याय आएगा। देख, मैंने तेरे सामने अपना एक अभिषिक्त रखा था जो पूरे विश्वास में तेरे सामने खड़ा था, और उसको देखते सारे तूने कहा था
यार ये कैसा आदमी है, और वही था मेरा अभिषेक। और इसी बात पे मैं तेरा न्याय कर दूंगा। इसी बात पे न्याय हो जाएगा। इसी बात पे केवल एक बात थी राजा अहाब और एलिया के बीच में। राजा अहाब केवल देखते ही कहता था ये मेरे विरोध में बोलेगा, ये मेरे विरोध में बोलेगा। राजा अहाब यहीं पर न्याय में दे दिए गए। हो गए तुम इस्राएल के राजा, तुम्हारा न्याय हो चुका। तुम्हारे सामने एलिया को खड़ा कर दिया खुदा ने। फिरौन किसी से नहीं डरता था। जैसे ही मूसा को देखता था थर्राने लगता था। आ गया, अब फिर कुछ ना कुछ कह देगा। हेलो, जिस नगर में सैमुएल नबी जाता था उस नगर के लोग भय के कारण चुप हो जाते थे। आपको मालूम है बात? सैमुएल नबी जिस नगर में जाता था उस नगर के लोग पश्चाताप करने लगते थे कि हमारे नगर में खुदा का अभिषिक्त भविष्यवक्ता आ गया है और पता नहीं ये कौन सी वाणी लाया हो हमारे विरोध में। इससे पहले कि ये कोई वाणी लाए अपने पापों से क्षमा मांगो। देखो वो आया केवल, अभी वो किसी के घर नहीं गया, अभी वो किसी से बात नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, केवल उसके नगर में प्रवेश करने के कारण सब पश्चाताप कर रहे हैं। ताली बजाओ यार। केवल उसके नगर में प्रवेश करने के कारण सब पश्चाताप कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूं कि जिस समय आपके सामने एक विश्वासी आ जाएगा आप उसके विषय में सोचेंगे और आप सोचेंगे लिखा आ गया, हो गया न्याय। क्या तुझे नहीं चाहिए था कि उस विश्वासी की बातों को मानता? देख वो मेरा अभिषेक था जिसे मैंने तेरे सामने रखा था। क्या तुझे नहीं मालूम कि तू उसके विश्वास में बढ़ जाता? आत्माओं को पहचानो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि जो खुदा की ओर से हो उसके पीछे हो लो। ये मैं नहीं, ये पवित्र आत्मा कह रहा, उसके पीछे हो लो। और उसके पीछे नहीं हुए लिखा आया। हमने तो भैया उसके विरोध में एक बात नहीं कही। हमने तो भैया वो आए तो हमने बढ़िया अदरक की चाय पिला दी थी भैया। हाँ नहीं, कुछ भी हो, वो वचन रोज बोलते हैं भैया, उनसे कुछ नहीं बोलना। हमने अदरक की चाय पिला दी थी, हमने कुछ नहीं बोला था भैया, बस अदरक की चाय पिलाई और हमने कहा जाओ। इसी पे लिखा आ गया। रियलिटी बता रहा हूं, रियल बात बता रहा हूं, रियल बात बता रहा हूं। इसी पे लिखा आ गया कि एक धर्मी मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम उसकी सुनकर अपने जीवन को बदलो? धर्मी मनुष्य को पिता हर एक के घर में, हर एक के जने के जीवन में के सामने नहीं रखता। मुझे मालूम है कि मैं जिसके जिसके सामने भी खड़ा होता हूं, हर एक जना, चाहे ओहदे में जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, हर एक जने के जहन में, उसके मन में एक बात जरूर चलती है, यार ये कौन है? क्या ये कौन है? अरे रोहित है भाई। नहीं रोहित नहीं है यार, ये कौन है यार? अद्भुत बातें, अद्भुत काम करता, पता नहीं क्या क्या, इसको कौन समझाए? बाद में कोई नहीं समझा पाएगा। तो कोई नहीं समझा पाएगा तो रखा किस लिए गया है तुम्हारे सामने? खुदा ने अपने अभिषिक्तों को हर एक जने के सामने रखा है।
आपसे वो बात बोले चाहे ना बोले, आपको वो प्रचार करे या ना करे, आप उसको देखते ही सारे पहचान जाएंगे ये मसीह है। ये मैं आपको, आप मुझसे जितनी की भी शर्त लगा लें, क्या मैं आपसे लगाने के लिए तैयार हूं। किसी भी अनजाने व्यक्ति के सामने आप एक मसीह को रख दीजिए, वो कोई वचन की बात नहीं करेगा, कुछ बात नहीं, वो खड़ा होगा बस उसकी सुने, उसको कुछ ना कुछ आभास होगा। इतनी सामर्थ तो इसमें है कि तुम्हारे बिना बोले लोग पहचान जाएंगे कि कुछ तो है, माहौल चेंज हो जाएगा। ये बात तुम्हारी खूबी नहीं है, ये बात वचन की खूबी है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस टीचरों के सामने चुपचाप खड़ा ही रहता हूं। उधर से आवाज, आपका काम जितना बड़ा है उससे भी ज्यादा आपका खुदा बड़ा है। अरे ये कौन बोल दिया पीछे से? मैं तो केवल पानी पीने गया स्टाफ रूम। आप स्टाफ रूम में पानी पीने जाएंगे और कोई आपके पीछे कहेगा आपका खुदा बड़ा है? हेलो, ये ना देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन को एक सेकंड में बदल देगा, सेकंड नहीं लगेगा, तो पता भी नहीं कर पाओगे कब बदल गया। ये सृष्टि करता भाई, सृष्टि करता, वो सृष्टि करता जो पूरे संसार को बनाया है, उस सेकंड में आपके जीवन में। ये ना देखो मेरे जीवन में क्या, ये देखो कि तुम्हारे जीवन से कितने लोग वचन को जान रहे। कह रहा आत्मा को ना बुझाओ। क्या बताऊं, बताइए क्या प्रचार करूं? बस यही एक कारण है कि मैं सिवाय यीशु मसीह के अलावा और किसी की आराधना और पूजा नहीं करता। और जो विरोधी की आत्मा होती है वो ये चीज देख के चिढ़ती है। चिढ़ो भैया, ये मेरा क्या है, ये मेरा घमंड है और इसे मैं नहीं छोड़ सकता, इससे मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तुम लाख कहने लोगों कि भैया इसको पूछो। मैंने पतरस की सुनी है, मैंने यूहन्ना की सुनी है, मैंने पौलुस की सुनी है, मैंने मूसा की सुनी है, मैंने यिर्मयाह की सुनी है, मैंने एलिया को देखा है, मैंने एलीसा से मिला हूं। इस सबसे मैं मिलता हूं और रोज मीटिंग में मिलता हूं। और यही सब तो यीशु मसीह है जो अपने ठहराए हुए समय पर समय पर आपके बीच में आए, क्योंकि ये सब यीशु मसीह के अंग है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी साफ कह दिया, जितों ने मेरे भेजे गए अभिषिक्तों को स्वीकार किया उतनों ने मुझे स्वीकार किया। यीशु मसीह कभी एलिया का इनकार नहीं कर सकता और मूसा कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता। ये सब एक देह है और हम भी एक उसी देह के अंग हैं। हम उसी देह के अंग हैं। अगर मैं कहूं नहीं मूसा जिस देह का अंग है मैं उस देह का अंग नहीं, तो मैं यीशु मसीह का नहीं हूं। सब मिलकर एक देह बनाते हैं।
और कोई अंग किसी अंग से नहीं कहता मैं तुझसे बड़ा और तू मुझसे बड़ा। यही तो बाइबल बताती है। क्या एक हाथ कहता है कि तू मेरी पूजा कर? क्या कितनी हाथ से कहती है तू मेरी पूजा कर? ऐसे करो, ऐसे मुंह ऐसे करो। सिंपल। जब कितनी हाथ से नहीं कहती कि तू मेरी पूजा कर, जब एक आंख दूसरी आंख से नहीं कहती कि तू मेरी पूजा कर, सब मिलकर एक देह कहलाते हैं, तो सब भविष्यवक्ता, सब संत मिलकर एक देह बनती है। इतनी बात नहीं समझ पाते यार तुम, और कहते हो मैं पढ़ा लिखा। तब पिता कहता है निर्बुद्धियों को ये ज्ञान पिता ने दे दिया और बुद्धिमानों से ये ज्ञान छुपा लिया। मैं मूसा की पूजा क्यों नहीं कर सकता? मैं पतरस को पूजा क्यों नहीं कर सकता? मैं सन जूट जाके पिकनिक मनाने, मैं तो उसको इसका नाम रखा मैंने पिकनिक। क्या? अरे ऐसे भक्त 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 गाड़ी साफ होगी, पिकनिक है उसका नाम सेंट जूड हटा दिया। कई सालों से मैंने उसका नाम पिकनिक रखा है। पिकनिक करने जाते हैं सब। अगरबत्ती, कैंडल लेके चढ़ाएं। चढ़ाओ, तुम्हें भी पिता चढ़ा देगा। और कहो उतारो प्रभु, प्रभु डर लग रहा, प्रभु डर लग रहा, कहेगा बट, क्या कहेगा बट तूने बहुत चढ़ाया, आज मैंने तुझे चढ़ा दिया। अब आप मुझे बताइए, सेंट जूड्स, सेंट पीटर, ये सब हम क्या करें भाई? अब ये सब की अगर हम पूजा करने लगे तो एक हाथ दूसरे हाथ की पूजा कर रहा, किडनी गुर्दे की पूजा कर रही, कान की पूजा कर रहा, तो सब पूरे अंग में तो पूजा आराधना शुरू हो गई। और प्रभु यीशु मसीह आके खड़ा हुआ कहेगा ये चीज क्या कर रहे हो? हम तो पूजा कर रहे हैं। कि मेरी कौन करेगा? अरे तुम रुके रहो। क्या? अरे तुम रुके रहो हैं। हमेशा याद रखो, पिता ने कहा ये सब अंग मिलकर एक देह बनता है, और तब इस देह के ऊपर आता है हेडशिप। बहुत ध्यान से सुनो, कोई नहीं बताएगा। हेडशिप जो होती है, हेडशिप वो है यीशु मसीह। हेडशिप जब देह में लगती है तो देह की पहचान होती है। कलीसिया देह है, एक सच्ची कलीसिया देह, और मसीह का सर हेडशिप। और जब मसीह का सर कलीसिया के ऊपर आके लगता है तो एक देह बनती है, और जो यीशु मसीह के नाम से जानी जाती है। अगर अंग अंग की पूजा करता है तो तुम सेंट जूड्स और सेंट पीटर की पूजा करो, लेकिन अगर नहीं करता तो वही विरोधी की आत्मा है। तब वचन में लिखा है,
पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। उसने क्या कहा? हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। कहा है कि नहीं कहा है? कितने लोग मानते हैं? मानते तो हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। A man has no need to cover his head because he reflects the image and glory of God. इमेज किसकी है? Glory of God. क्योंकि पति का सर मसीही है। पति का सर और स्त्री का सर पुरुष है। आप समझें? आप समझें? कलाम में क्या लिखा? पढ़ें। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह खुदा का स्वरूप और महिमा है। खुदा का स्वरूप है वो। ये सर मैंने कहा उस देह में जुड़ेगा, क्योंकि ये खुदा का स्वरूप है। लेकिन जो देह है वो क्या है? पुरुष, अर्थात उसके द्वारा महिमा हो रही। तब आगे लिखा, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री दर्शाता कलीसिया को, और कलीसिया के द्वारा पिता की महिमा होती है। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्या लिखा है? परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। ये, और वो हमारा दूल्हा और हम उसकी दुल्हन। क्लियर? क्लियर? क्यों ना आराधना करूं? क्यों मेरा मन बहुत था कैंडल चढ़ाने का। पैर देखिए, पैर देखिए। अरे वो कहने तो हम तो जाके कैंडल चढ़ाएंगे। ऐसा ना करो, क्योंकि खुदा इन घिनौने कामों से घृणा करता है। बाइबल बताती है ये घिनौने काम है। क्या बताती है? घिनौने काम इसको बताया गया। और एक बात और कही गई है, तुम ऐसा करके, बोलो, तुम ऐसा करके मुझे रीस दिलाते हो। मुझे रीस दिलाते हो। मैंने ये बातें पढ़ी हैं, मैं यूं ही नहीं प्रचार कर रहा। एक एक बात मैं वचन से बता रहा हूं। और इसलिए क्योंकि मेरे जीवन से उसको महिमा मिलेगी ना, कैंडल से नहीं, अगरबत्ती से नहीं, गेंदे के फूल से नहीं, वो तो बकरी खा जाएगी। मैं बोल, मैं बोला कभी देखा तुमने बकरी को गेंदे का फूल खाते? नहीं देखा। देखो बहुत मजेदार से, बहुत बढ़िया तरीके से खाती है। गेंदे के फूल से आप बताइए यीशु मसीह को महिमा मिलेगी? आशीर्वाद आटे से बताइए, और एक ट्रे अंडे से महिमा किससे मिलेगी? नहीं, यीशु नहीं, यीशु मसीह को महिमा किससे मिलेगी? अपने अभी आपने पढ़ा, अरे कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, यानी स्त्री पुरुष की महिमा है। एक जो
पिता की ओर से एक उत्तम फल होती है भली पत्नी। वो भली पत्नी हमेशा अपने पुरुष की महिमा करती है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप ये चाहेंगे भाई दीपक की कोई बुराई ना करे। यही रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया और अपने साथ रखा है। सिंपल, ये समझ गए ना जिस दिन, उस दिन आप बाइबल समझ गए। फिर मुझे कोई बताएगा नहीं आगे। रबिका कभी नहीं चाहेगी कि रोहित के विषय में कोई बुरा कहे, क्योंकि वो एड़ी छोटी से चोट लगा के हमेशा ये करती है कि मेरे पति का नाम बढ़े। ओह माय गॉड, कितना सिंपल तरीके से खुदा वचन बता रहा नहीं। और जितना अच्छे से वो सेवा करेगी, जितना अच्छे से वो रहेगी, उतना ज्यादा मेरा सम्मान बढ़ेगा। ठीक कलीसिया भी ऐसे ही है। जितना बढ़ चढ़ के पिता के वचन में चलेगी, उतना पिता को महिमा मिलेगी। क्या बताएं, क्या प्रचार करूंगा आपको? कुछ नहीं है मेरे पास। आत्मा को ना बुझाओ, जो मिला है उसे थामो, बढ़ो, मनुष्य की चिंता ना करो। आप खुश होगा, कल तुमसे दुखी हो जाएगा। आज तुमको प्यार करेगा, कल तुमको गाली देगा। आज तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा कहेगा, कल तुम्हारे बारे में बुरा बुरा कहेगा। लेकिन इसका कोई भी शब्द तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारे पति के द्वारा होगा, और पति है हमारा खुदावन यीशु मसीह। इस पृथ्वी पर लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करो। हर समय अपने पिता के वचन में लगे रहो। लड़ने वाला वो है और जीतने वाला भी वही। यस, आमीन आमीन। बहुत अद्भुत तरीके से लड़ता है। और उसकी जयवंत में सदा आनंद होता है। मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि अपने पिता से लिपटे रहूं। मुझे बहुत आनंद आता है उसके साथ रहना। नहीं रह पाऊंगा। अगर आप कहें कि बाइबल छोड़ दूं, ब्रदर रोहित जाके जी लो, सब कुछ देते हैं, तो मैं आपसे हंस के कहूंगा सब कुछ ले लो, लेकिन ये ना लो, क्योंकि मेरा सब कुछ ये है। मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा घमंड, मेरा जीवन यीशु मसीह। और ये कोई माई का लाल मुझसे छीन नहीं सकता। इस बात पे घमंड करता हूं। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि
केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हमारे प्रभु यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा की है, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि और महा अनंत खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा, मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, जो आज का वचन इस महासभा में जो वचन आपने दिया खुदावन, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस महासभा में जो इस घराने में जो वचन दिया गया खुदा, तो उस वचन में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य इस घराने में बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में सुन सके, ग्रहण कर सके। जो आप लोगों ने इस महासभा में जो भी वचन बोया गया, आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन देधारी तलवार है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मनों के भावों को विचारों को प्रकट कर देता है। और प्रभु हमारे जो इस वचन के द्वारा हमें अपना आनंद देता है कि हम उस वचन को ग्रहण कर सकें। हमारे पिता इस्राएल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सदा सर्वदा धन्य है। तू हे प्रभु, तू महाप्रतापी और विजयी, महिमा और स्तुति मैं जो स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह सब कुछ तेरा है। धन और सम्मान तुझसे मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। खुदावन, तुझ में सामर्थ और बल है खुदा। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी नाम की स्तुति करता हूँ। खुदा, जो मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही हुआ विश्वास और प्रेम भी, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारा खुदा जो हमें इतना प्यार करता है, वह अपने संतवना उज्जवल आशा का वरदान दिया। आप लोगों को संतवना प्रदान करता रहे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप लोगों को बने रहें। हमारा प्रभु यीशु मसीह कृपा और ईश्वर की महिमा और इस अपवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों को प्राप्त हो। हम इस महासभा में जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस छोटे जुन के लिए भी यही दुआ करता हूं, जो इस महासभा में फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य में बने रहें। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, ताकि वह आपकी आत्मा में हम लोगों को आपका वचन को सत्य में
सुना सके और उस वचन को जाने और समझे और उस वचन में बने रहें। खुदावन जो इस घराने के जहां यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन में बने, आपके वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों की सूती धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की सूती धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रौनक के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रौनक के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।